बजट पेश होने के बाद से अब तक संसद में एक भी दिन चर्चा नहीं हो पाई और वजह है गौतम अडानी। गौतम अडानी मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर संसदीय कमेटी बनाने की भी मांग कर रहे हैं। संसदीय कमेटी यानी जेपीसी। उधर सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है। हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा लगातार बजट सत्र से स्थगित होती जा रही है। जिस दिन बजट पेश हुआ उसके बाद से एक बार भी सदन चली नहीं। कांग्रेस ने देश भर में एलआईसी के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की अडानी समूह को लेकर रिपोर्ट आने के बाद से सियासत तेज है और अडानी समूह के सितारे गर्दिश में हैं। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी गहरी चुप्पी से मिली भगत की बू आ रही। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा हाल ही में गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लेन देन में धोखाधड़ी और शेयर मूल्यों में हेरफेर का जो आरोप है वो लगाया गया, जिसके बाद से अडानी समूह के शेयरों में भी भयंकर गिरावट देखी जा रही है। इधर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दिन में 3 सवाल वो पूछेंगे। उन्होंने कहा कि अडानी समूह के खिलाफ आरोपों के बीच मोदी सरकार ने गहरी चुप्पी साध रखी है, जिससे कि मिली भगत की बू आ रही है, यानी इस पूरे मामले में सरकार भी मिली हुई है। रमेश आगे कहते हैं कि 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स के खुलासे के जवाब में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि मोदी ने व्यक्तिगत रूप से कई एजेंसियों के एक समूह को निर्देश दिया था कि वो विदेशी टैक्स पनाहगाहों से आने जाने वाले वित्तीय प्रवाह की निगरानी करें। अब इस पर आखिर क्यों चुप्पी है? कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा सवाल है। दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी लगातार विवादों में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उन्हें परेशान कर रखा है। उनकी दौलत लगभग आधी हो गई है क्योंकि शेयर रोज गिर रहे हैं। अडानी की नेटवर्क में 10 दिन में करीब 65 अरब डॉलर की कमी भी आई है, ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आया। वहीं यह भी बताया गया कि जो रईसों की टॉप लिस्ट थी उससे भी वो बाहर हो चुके हैं, टॉप 10 से, और फिसल कर 15वें 16वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश की सभी बैंकों से अडानी समूह को लेकर जानकारी भी मांगी थी, यानी उनके ऊपर शिकंजा कसता दिख रहा है। आरबीआई ने यह पूछा था तमाम घरेलू बैंकों से कि किस बैंक ने अडानी समूह को कितना कर्ज दिया है और किस आधार पर दिया है, यह पूरी जानकारी दें। अब 2 बैंकों ने आरबीआई के साथ जानकारी साझा भी कर दी है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। आखिर अडानी समूह को किस बैंक ने कितना कर्ज दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। समूह पर कुल कितना कर्ज है, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल कि अडानी समूह के इस जो धोखाधड़ी में नाम आने की बात है, उसके बाद बैंकों पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो मेहुल चौकसी जैसे कई सारे नाम इस वक्त भारत झेल रहा है और भारत के भारतीय बैंक झेल रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी को 17वें नंबर पर पहुंचाने वाले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इसे घोटाला बताकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे अनसुना कर रही है। फिलहाल वो चाहती है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बात हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों से अडानी समूह में उनके एक्सपोजर की जानकारी मांगी थी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और सूत्र ये कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक ने घरेलू बैंकों से अडानी समूह के निवेश के बारे में जो जानकारी मांगी थी, उस पर यह बड़ा कदम जो भारतीय रिजर्व बैंक ने उठाया था, उसकी वजह से भी इनके शेयर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। बीते दिन अडानी समूह ने अपना एफपीओ भी वापस लिया था, आपको याद होगा, हमने आपको खबर बताई थी। इसके अलावा शेयर बाजार खुलने के साथ ही अडानी समूह के शेयरों में दिन प्रतिदिन गिरावट होती जा रही है। चूंकि आरबीआई ने सभी घरेलू बैंकों से अडानी ग्रुप पर कर्ज को लेकर जानकारी मांगी थी, इस संदर्भ में प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस ने अपना जवाब दिया है। एक्सिस बैंक ने यह बताया है कि कुल लोन का 0.94% उनके तरफ से है और बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी देते हुए भी कहा कि हम किसी भी कंपनी को सिक्योरिटी, देनदारी और लोन चुकाने की क्षमता के आधार पर ही लोन की रकम देते हैं। विश्वव्यापी चर्चा का केंद्र बने अडानी समूह के लिए उत्तर प्रदेश से भी बुरी खबर आई। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम यानी MVVN ने तय से 40% अधिक दर को आधार बनाते हुए अडानी समूह के स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर फिलहाल निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की अन्य कंपनियां पश्चिमांचल, पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी निविदा में फंसने के आसार दिखाई दे रहे थे, इसलिए फिलहाल ये टेंडर
निरस्त कर दिया गया। सभी जगह पर टेंडर निरस्त करने का अंतिम फैसला सेंट्रल स्टोर परचेज कमेटी ने लगाया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अडानी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों पर कांग्रेस का हंगामा होता दिख रहा है। डर वैसा ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से जिस तरह से भारतीय घरेलू बैंकों की स्थिति मेहुल चौकसी के समय से देखने मिली थी, शायद वैसा ही मामला कहीं अडानी के साथ न हो जाए। इसलिए कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग भी कर रही है और एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर हंगामा भी कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।